गांव भैरवपुर घने जंगलों और काले बादलों से घिरा एक छोटा सा गांव जहां शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग चीखों वाला कुआं कहते थे। कहते हैं कई साल पहले वहां एक औरत को जिंदा कुएं में फेंक दिया गया था। उसकी आखिरी चीखें आज भी रात में गूंजती थीं। जो भी उस कुएं के पास गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रवि, शहर से आया एक नौजवान, इस कहानी को मजाक समझता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात में उस कुएं के पास मत जाना, वहां जो दिखाई देता है वो इंसान नहीं होता। लेकिन रवि हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उस रात आधी रात को वो टॉर्च लेकर अकेला कुएं की तरफ चला गया। कुआं काले साए में छिपा था। हवा में एक सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। पानी की जगह अंदर से कोई कर्र कर्र की आवाज आ रही थी। रवि ने झुककर झांका। अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। उसने टॉर्च का फोकस किया। वहां पानी नहीं था, बस हड्डियों का ढेर और बीच में एक सड़ी हुई औरत की लाश जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मुझे निकालो। वो औरत हिल रही थी। उसकी उंगलियां कुएं की दीवार पर रगड़ रही थीं। खर्र खर्र जैसी आवाजों के साथ। रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जमे हुए थे। और तभी कुएं से एक ठंडी हवा उठी और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा। वही औरत उसके पीछे खड़ी थी, आधी सड़ी हुई, बालों से चेहरा ढका, आंखों से खून बहता हुआ। औरत ने कहा, तूने मेरी नींद तोड़ी, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंजी। आ! अगले दिन सुबह लोग कुएं के पास पहुंचे। रवि का जूता और उसकी टॉर्च मिली, बाकी कुछ नहीं। रात को फिर वही कुआं और फिर से किसी के डूबने की आवाज। छपाक कहा जाता है आज भी अगर तुम भैरवपुर जाओ तो उस कुएं से हर रात एक आदमी की चीख सुनाई देती है।